आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। पैसा फूकने वालों, तुम नहीं समझोगे इसे। उससे पूछो जरा, उससे पूछो जिसके घर में आज चूल्हा जलने की नौबत नहीं, तो किसी वजह से आज काम पर नहीं जा पाया है और दो पैसे कमा नहीं सका है। क्या छोड़ो, एक दिन भी बहुत बड़ी बात है। एक घंटे की कीमत क्या होगी? अगर तुम्हें समझ में ना आए ना तो हिस्ट्री पढ़ के देखना। जिस सिकंदर ने सारी दुनिया को जीता, सारी दुनिया को जीता, जिसने, वो सिकंदर कहता है कोई एक घंटे का टाइम मेरे को और दे दे, ये सारी दुनिया जो जीती हुई है मैं उसको सहर्ष देने को तैयार हो जाऊं। क्या कीमत होगी जरा उससे मेरी जिंदगी का मूल्य आंकने की कोशिश नहीं कर सकते आप। घड़ी में पहनता नहीं, लेकिन मुझे अंदाज है कि अब 7 के करीब, हाँ 7 के करीब पहुंचने वाला। हरी बोल। वो सिकंदर सारी दुनिया को जीत करके कहता है कि मैं सब लौटाने को तैयार हूं, बस 1 घंटे की जिंदगी मुझे लौटा दे। 1 घंटे जीने की मोहलत और मिल जाए मुझे, 1 घंटे की। अरे बोल, कितनी कीमत होगी 1 घंटे की? और 1 घंटा भी छोड़िए, अब 1 मिनट, क्या कीमत है 1 मिनट की जानते हैं आप? हम रेलवे स्टेशन पहुंचे, बस 1 मिनट लेट हो गए, ट्रेन छूट गई। 1 मिनट का फर्क पड़ा, बस 1 मिनट। 1 मिनट लेट हो गए और फ्लाइट आई बोल। 1 मिनट बहुत जरूरी था हमारा जाना, बहुत महत्वपूर्ण काम से जा रहे थे हम। 1 मिनट का चक्कर पड़ गया, बस 1 मिनट। वो 1 मिनट कितनी बड़ी खुशी दे सकता है और कितना बड़ा गम दे सकता है, शायद आपने कभी अनुमान भी नहीं लगाया होगा। 1 मिनट अगर पहले पहुंच जाते तो ट्रेन हमें मिल जाती। हमारा जाना बहुत जरूरी था। दुखी कर गया वो 1 मिनट आपको। लेकिन थोड़ी देर बाद पता चला कि जिस ट्रेन में हमने जाना था और 1 मिनट के अंदर से हम बैठ नहीं पाए रास्ते में, उसका एक्सीडेंट हो गया। सैकड़ों लोगों की जिंदगी चली गई। तो अब भगवान को धन्यवाद करेगा कि एक बार नहीं, ऐसे तो 1000 बार भी ट्रेन छूट जाए तो कहीं बेहतर है। वो 1 मिनट कितनी बड़ी खुशी दे सकता है, वो 1 मिनट कितना बड़ा गम दे सकता है, जान सकते हैं आप? 1 मिनट पहले हमारे सामने हमने जरा सी स्पीड गाड़ी की कम की और दूसरे ने तेज कर दी, लेकिन देखा देखते देखते उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। अगर हम होते तो, हे भगवान तूने टाइम पे हमारी बुद्धि में बात डाली, हमने स्पीड कम की, उसने ओवरटेक किया और जाकर के उसमें मार दिया। देखो कितनी बड़ी हमारी रक्षा हो गई। 1 मिनट की कीमत, 1 मिनट। 1 मिनट पहले ही समुद्र के किनारे टहल रहे थे, लेकिन 1 मिनट पहले ही गाड़ी में बैठे और वहां से रफू चक्कर हो गए। सुनामी आया और लाखों लोगों की जिंदगी ले गया। 1 मिनट का अंतर और पड़ जाता तो 1 मिनट पहले ही वो 11 सितंबर को जो बिल्डिंग अमेरिका की टूटी, भयानक त्रासदी जो हुई, 1 मिनट पहले बिल्डिंग से निकले थे। अरे कौन और शूटिंग कर रहे थे वो। 1 मिनट और उसमें रह जाते तो 1 मिनट की क्या कीमत है? यूं ही समय बर्बाद करने वालों, तुम नहीं समझ पाओगे। और 1 मिनट भी बहुत दूर की बात है, 1 सेकंड। ओलंपिक्स में लोग दौड़ रहे थे, सारे लोग पीछे रह गए, बस 2 लोग दौड़ रहे हैं, आगे 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 आगे, बिल्कुल पहुंचने वाले हैं उस सीमा रेखा पर जहां पहुंच करके गोल्ड मेडल मिलेगा। और बड़ा उत्साह है मन में, बड़ा जोश है, बड़ी उमंग है। देखा, बहुत तैयारियां की मैंने, बस ये तो अभी पीछे रह जाएगा, बिल्कुल पीछे रह जाएगा, गोल्ड मेडल मुझे मिलेगा। लेकिन देखते 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 देखते
एक सेकंड का फर्क पड़ा, जरा सी स्पीड उसकी बढ़ी और हमें जरा सा पीछे रहना पड़ गया और वो क्रॉस कर गया उसे, हम पीछे रह गए और देखते देखते गोल्ड मेडल एक सेकंड के अंतर में हमारे हाथ से निकल गया। ये क्या है जरा उससे पूछ के देखना, तुम्हें नहीं पता चलेगा। एक सेकंड में देखते देखते गोल्ड मेडल हाथों से निकल गया। उस एक सेकंड की क्या कीमत है वो जान सकता है, तुम नहीं समझोगे। और हम एक एक क्षण जो इतना महत्वपूर्ण है, उन अनमोल क्षणों को यूं ही गंवाते जाएं अबोध बच्चों की तरह, नष्ट करते जाएं उन अबोध बच्चों की तरह जिन्हें एहसास ही नहीं है कि क्या महत्वपूर्ण है, कम महत्वपूर्ण है, क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्या कम कीमती है, ज्यादा कीमती है, क्या बेशकीमती है, क्या अनमोल है। तो सोच लेना फिर पश्चाताप के अलावा हमारे हाथ में कुछ और शेष नहीं रहेगा। समय रहते जागरूक हो जाएं। जीवन मिला है, समय मिला है, साधन मिले हैं, जो कुछ भी मिला है इसका भोग नहीं, इसका उपभोग नहीं, इसका उपयोग नहीं, इसका सदुपयोग करने लग जाएं। कम से कम दुरुपयोग न करें, जीवन ही समझ जाएगा। देखो क्या आनंद आता है। और इन अनमोल क्षणों में हम वो सच्चा सुख, सच्ची शांति, सच्चा आनंद और प्रेम पूर्ण वातावरण प्राप्त कर सकते हैं। क्या क्या बाधाएं पड़ रही हैं मार्गों में, कल चर्चा करते हैं। आज यहीं पर समय अभाव के कारण अगर कोई गलत शब्द लिख रहा हो उसके लिए क्षमा चाहता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। लेकिन एक बार जोर से बोलेंगे धर्म की। आप देख रहे हैं सुबह से कितने घंटे हो चुके हैं। अभी उस कॉलेज में, फिर उस कॉलेज में, फिर यहां पर सारे स्कूल इकट्ठे थे। सारा दिन मेरी शक्ति सामर्थ्य नहीं है, लेकिन याद रखना अगर अच्छी तरफ अपनी शक्ति का, साधनों का सदुपयोग करोगे तो ये शक्ति और बढ़ती है, साधन और बढ़ते हैं। कभी आजमा करके देखो। नारे लगाते हो चुनावों में और जहां तहां, तो कितनी जोर जोर से चिल्लाते हो। चिल्लाते महाराज जी भी होंगे, लेकिन हरि बोल। इस धर्म, इस संस्कृति और भारत मां के प्रचार प्रसार के लिए, लोगों को सही मार्गदर्शन मिल जाए, इसके लिए सदुपयोग करता हूं उसका। वरना मेरी सामर्थ्य नहीं थी तो ये शक्ति भी और दिनों दिन वो ज्यादा ही देता है, कम नहीं देता है। सदुपयोग करना। हरि बोल। सुखी हो, हमारा सबका जीवन समृद्ध हो, खुशहाल हो, हम सबका जीवन। चिर परिचित वही प्रार्थना करते हुए आज अगर कोई गलत शब्द निकला हो उसने क्षमा चाहते हुए वाणी को विराम दूंगा। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हे प्रभु, यह अभिलाषा हे प्रभु मेरी पूर्ण हो, मेरी सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणे सर्वसदा। हरि बोल, हरि बोल।
हरि बोल। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की भारत माता की गंगा माता की संत समाज की भारत की देवियों की भक्त समाज की गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय। को देखते हैं तो नमस्कार करके गुरु महाराज के श्री चरणों में, तू सबको भाने वाला, तू श्याम नंद का लाला, तू सबको भाने वाला, तू श्याम नंद का लाला, मुरलीधर तू गिरिधर, तू मोर मुकुटिया वाला, तू सबको भाने वाला, तू श्याम नंद का लाला। हरि बोल, हरि बोल। सबको भाने वाला, तू श्याम नंद का लाला, तू सबको भाने वाला, तू श्याम नंद का लाला, मुरलीधर तू गिरिधर, मुरलीधर तू गिरिधर, तू मोर मुकुटिया वाला, तू सबको भाने वाला। Is such chief anand, that is truth, knowledge and bliss. When knowledge shines, darkness is eradicated and truth illumines. Everyone is trying to seek permanent happiness in this materialistic world by etc. But nothing in this world can give permanent bliss. Then what or who will give permanent happiness? The answer is a spiritual teacher. Guru is the one who eliminates the darkness and brings the disciple into the light of knowledge. Dhyanam moolam guru murati, puja moolam guru padam, mantra moolam guru vakyam, moksha moolam guru kripa. The form of Guru is the root of meditation. The feet of Guru are the roots of worship. The teaching of Guru is the root of all mantras. The grace of Guru is the root of salvation. आइए ऐसे सद्गुरु युग पुरुष हरि चैतन्य महापुरुष प्रभु जी के जीवन दर्शन पर एक नजर डालकर अपने जीवन को कृतार्थ करें। महाराज जी का जन्म 12 अनेक भाषाओं के ज्ञाता हैं। देश विदेश में मेरे हरि, कामा के कन्हैया व लाठी वाले भैया के नाम से सुविख्यात हैं। आपने अनेक पुस्तकें, कई हजार पद एवं रचनाएं लिखी हैं। He has a firm, rock-like, unshakable faith in God. It is his conviction that if God is for you, who can be against you? All his disciples, especially the young ones, bear his super stamp. Selfless service is his guiding light. He is one in millions. He is on a spiritual mission. He is a true divine teacher. स्वामी जी एक सोशल आर्किटेक्ट भी हैं। अब तक ये 490 कन्याओं के सामूहिक विवाह करवा चुके हैं। He is an embodiment of love. इसका उदाहरण आपके अपने शहर के शिवा शिक्षा सदन के फाउंडर, चेयरमैन श्री वीरेंद्र बंसल जी की आप बीती है। 20-25 दिन पहले श्री वीरेंद्र बंसल जी को स्वप्न में महाराज जी के दर्शन हुए। महाराज जी ने उनके सिर पर हाथ फेरा। श्री बंसल जी महाराज जी से शिकायत करने लगे, आप गड़ी घसीटा में प्रवचन करके चले गए, मैं तो भूखा ही रह गया, मैं तो आपके प्रश्नों का अमृतपान नहीं कर सका। जवाब मिला, तूने बुलाया, मैं आ गया। ये सब कुछ स्वप्न में ही घटा। सुबह हुई, वे विद्यालय में आए। ऑफिस में अपनी टेबल पर 26 अप्रैल से 19 अप्रैल तक के इस समागम का सूचना कार्ड मिला। वे दंग रह गए।
सच कहते हैं, बोलने वाला है, बुलाने वाला चाहिए, दरवाजा खोलने वाला है, खटखटाने वाला चाहिए। तुरंत डॉक्टर जी.पी. अग्रवाल से फोन पर उन्होंने संपर्क जी नहीं, कुछ और दे, लेकिन समय की सीमा थी, क्योंकि a stream which merges into the river Ganges turns Ganges. A plant that grows by sandalwood smells like sandalwood. Copper that touches the philosopher's stone turns into gold. Likewise, by associating with saints, one turns a saint godly. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भवे। ओम शांति शांति शांति। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम शांति शांति शांति। उस परम सत्ता के चरणों में हृदय से स्मरण करते हुए नमन करेंगे हम सभी लोग। सबसे पहले लोकपति दाता सुखधाम स्वीकारो मेरे प्रणाम स्वीकारो मेरे प्रणाम। त्रिलोकपति दाता सुखधाम स्वीकारो मेरे प्रणाम स्वीकारो मेरे मनवाणी में वो शक्ति कहाँ महिमा तुम्हारी गान करे। मनवाणी में वो शक्ति कहाँ जो महिमा तुम्हारी गान करे। हे अगम गोचर अविकारी निर्भेद हो हर शक्ति से परे। हे अगम गोचर अविकारी निर्भेद हो हर शक्ति
जाने ना केवल गाते हैं पावन नाम स्वीकारो मेरे प्रणाम स्वीकारो मेरे प्रणाम त्रिलोकपति दाता सुखधाम स्वीकारो मेरे प्रणाम स्वीकारो मेरे प्रणाम। हरि बोल। आदि मध्य और अंत तुम्ही और तुम ही आत्म आधारे हो। आदि मध्य और अंत तुम्ही तुम ही आत्म आधारे हो। भक्तों के हे प्राण हरि इस जीवन के रखवारे हो। भक्तों के प्राण हरि इस जीवन के रखवारे हो। तुम में जीवे जन्मे तुम में जीवे जन्मे तुम में और अंत करें तुम में विश्राम स्वीकारो मेरे प्रणाम स्वीकारो मेरे प्रणाम। त्रिलोकपति दाता सुखधाम स्वीकारो मेरे प्रणाम स्वीकारो मेरे प्रणाम। चरण कमल का ध्यान धरूं प्राण करे सुमिरन तेरा। चरण कमल का ध्यान धरूं और प्राण करे सुमिरन तेरा। दीना से दीनानाथ प्रभु भव बंधन काटो हरि मेरा। दीना से दीनानाथ प्रभु भव बंधन काटो हरि मेरा। शरणागत के हे श्याम हरि शरणागत के हे श्याम हरि। हे नाथ मुझे तुम लेना था
स्वीकारो मेरे प्रणाम, स्वीकारो मेरे प्रणाम, त्रिलोकपति दाता सुखधाम, स्वीकारो मेरे प्रणाम, स्वीकारो मेरे प्रणाम, स्वीकारो मेरे प्रणाम। चारों ओर दुख, अशांति, कलह कलेश, परेशानियां, उलझने, रोग, शोक, भय, आतंक मुंह फैलाए खड़े। लाख प्रयास करके लोग बच भी नहीं पा रहे हैं इनसे। बहुतों का जीवन देखें तो लगता है कि उस हिरण की तरह है, जितना जाल से निकलने की कोशिश करता है, अपने सींगों के कारण उतना और उलझता चला जा रहा है। कभी कभी कहीं हल्की सी क्षणिक सुख की एक झलक भी दिखती है। सुख साफ, सच्चा सुख नहीं तो चाहे ढोंग हो, पाखंड हो, अंधविश्वास हो, बेताब होकर के भागता है। झूठ मूठ भी कोई कह रहे कि तुम्हारे तन के, मन के, धन के सारे दुख दूर हो जाएंगे, ऐसे मंत्र देंगे हम। क्या करें, दुखी है, तुम्हारे सारे रोग दूर हो जाएंगे, तुम आ जाओ, ऐसा कराएंगे, ऐसा कराएंगे, ऐसा कराएंगे। भागता है। याद रखना, क्षणिक सुख जैसा तुम्हें कहीं भी, कभी भी, कैसे भी मिल सकता है, लेकिन सच्चा सुख, सच्चा आनंद, और वो भी हमेशा के लिए, अगर चाहते हो तो एक परमात्मा की, अध्यात्म की, धर्म की शरण के अलावा कहीं और नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। गुरुवाणी में भी बड़े प्यारे शब्दों में कहा है, जो सुख चाहे जगत में शरण राम की है। नहीं मिलेगा उसके अलावा। मछली छटपटा रही है, बेचैन है, तड़प रही है बेचारी, जीवन पर संकट आ चुका है, मौत का साया मंडरा रहा है। ऐसे में उसे थोड़े से पानी में कहीं डाल दो, थोड़ी देर के लिए उसके जीवन पर जो मौत का साया मंडरा रहा था वो टल जाएगा। थोड़ी देर के लिए छटपटाहट बंद हो जाएगी, अकुलाहट बंद हो जाएगी, व्याकुलता कम हो जाएगी, थोड़ी देर के लिए। लेकिन सूर्य की प्रचंड किरणें जब उस जल को सुखाने लगेंगी ना, तो फिर वही अकुलाहट है, वही छटपटाहट है, वही व्याकुलता है, वही बेचैनी है, वही जीवन पर संकट है, वही मौत का साया मंडराता है। वो मछली अगर जीवन भर के लिए सुखी होना चाहे तो उसे अगाध अथाह जल की शरण लेनी चाहिए। जब तक जीवन है, उसकी अकुलाहट, उसकी छटपटाहट, उसकी व्याकुलता, वो मौत पर जो साया मंडराता था वो टल जाएगा। बिल्कुल ठीक ऐसे ही
वो अथाह जिसके था कोई पा नहीं सका, अगर उसकी शरण ले ले ये जीव तो जीवन पर्यंत के लिए सुख और आनंद मिल सकता है। बहुत सारे दुख तो हमारे यूं ही दूर हो सकते हैं। चेंज करके दे रहा हूं, हम उपाय करते हैं अपने दुखों के, अपने कलेश के, अपने अशांति के, अपने मन मुटाव के, अपने वैर विरोध के, अपनी चिंताओं के, अपनी परेशानियों के कारण नहीं खोजते हैं। सत्संग तुम्हें विचार देगा, सोचने पर मजबूर करेगा, तुम कारण ढूंढोगे और उस कारण को अगर दूर कर दोगे, मैं दावे से कह रहा हूं कई बार तो उपाय की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और उपाय की आवश्यकता पड़ी तो आपका उपाय निरर्थक नहीं जाएगा, निष्फल नहीं जाएगा। कारण दूर होना चाहिए। हमें पता ही नहीं है, बस इतना मालूम है घर में अशांति होती है, इतना मालूम है बात बात में कला कलेश हमारे घर में हो जाता है, इतना मालूम है कि मन मुटाव होता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है। पहुंच गए उपचार कराने, जैसे के पास जाओगे ना वो वैसा ही उत्तर देगा आपको। कोई कह देगा आपके ग्रह खराब चल रहे हैं, अरे बोल, आजकल शनि का प्रकोप चल रहा है, अरे बोल, जोर से बोलो और जोर से बोलो। झाड़ पूछने वाले के पास जाओगे वो कुछ और ही उपचार बताएगा। वास्तु कला वाले के पास जाओगे वो आपकी दीवारें और खिड़कियां दरवाजे बदलवा देगा, अरे बोल। सत्संग में अगर आओगे तो सच्चा कारण पता चलेगा तुम्हें, और उस कारण को दूर कर दोगे ना, मैं चैलेंज करके कहता हूं कई बार उपाय की आवश्यकता नहीं, और उपाय करोगे तो निष्फल नहीं जाएगा, सफल हो जाएगा आपका उपाय। बहुत सारे रोग, बहुत सारे शोक, बहुत सारे भय, बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी उलझनें, अगर कारण पता लग जाए तो यूं ही दूर हो जाएंगी। यूं हम कारण नहीं खोजते हैं। मेडिकल साइंस में भी जिस रोग का कारण पता लग गया है उसका उपचार हो सकता है, लेकिन जिसका अभी कारण नहीं पता चला है परमानेंट क्यों नहीं कर पा रहे हैं। कैंसर का मूल कारण नहीं मालूम है, मूल कारण नहीं मालूम है। तंबाकू खाने से बढ़ने की संभावनाएं ज्यादा हो जाती है, बिल्कुल ठीक है। नशीले पदार्थों का सेवन करने से बढ़ने की संभावनाएं ज्यादा हो जाती है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन कैंसर तो ऐसों को भी होता है जो बीड़ी सिगरेट के धुएं तक से नफरत करते हैं। तंबाकू कभी छू करके नहीं देखा है, मदिरा पान करने वालों के पास तक नहीं बैठे, उनको भी उनको देखा है। इसका तात्पर्य यह नहीं कि आप तंबाकू का सेवन करें, मेरा कहने का भाव यह नहीं हो सकता है, वहां संभावनाएं ज्यादा हो जाएगी, लेकिन यह मूल कारण नहीं है, मूल कारण नहीं है। जिस दिन मूल कारण पता लग गया ना, मैं चैलेंज करके कहता हूं अभी तो इलाज करते हैं तो फिर कैंसर उभर आता है, इलाज करते हैं तो फिर कैंसर उभर आता है, जड़ से खत्म नहीं कर पा रहे हैं। जिस दिन कारण पता लग गया फिर उपचार किया, ये जड़ से खत्म हो जाएगा। जिन रोगों का उपचार नहीं हो पा रहा है पूरी तरह से, उसका कारण नहीं मालूम है। कारण खोजो ना। हमारे घर में एक दूसरे के विचार किसी से मिलते ही नहीं है महाराज जी। बात बात में मन मुटाव हो जाता है, बात बात में झगड़ा हो जाता है, बात बात में अशांति, बात बात में कला कलेश। कोई कहता है किसी ने कुछ कर दिया है, कोई कहता है किसी ने कुछ खिला दिया, दुनिया भर के इलाज करा दिए महाराज जी, लेकिन ये दूर नहीं हो रहा, होगा भी नहीं, होगा भी नहीं। कारण खोजो ना, क्यों होता है? हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण है, और अगर दुनिया में कोई समस्या है, रोग है, तो उसका निदान भी अवश्य बना है, इसमें कोई संदेह नहीं। पर कारण मालूम होना चाहिए पूरी तरह से। अगर ठीक होना चाहते हो, शांति चाहते हो, सुख चाहते हो, आनंद चाहते हो, इन समस्याओं से छुटकारा चाहते हो, ढोंग पाखंड की चौकटों पर नाक रगड़ने की जरूरत नहीं, खुद खोजो। पवित्र गुरुद्वारे में गए तो सुख का क्या मार्ग बताया उन्होंने?
उन महापुरुषों ने भी वही बात कही है जो रामायण में है, गीता में है, वेद पुराण में है। कितने प्यारे शब्द हैं। ना सुख विच गृहस्थ दे, ना सुख छट गया, ना सुख विच गृहस्थ दे, ना सुख छट गया, सुख है विच विचार दे, संता शरण पाया। अरे बोल, जोर से बोलना। आप सोचो कि गृहस्थ में सुख है। अगर गृहस्थ में सुख होता तो सारे गृहस्थी सुखी होते ना। आप सोचो कि घर बार छोड़ के जाने में, संन्यास लेने में सुख है, तो सन्यासी सारे सुखी होने चाहिए थे, सारे बाबा सुखी होने चाहिए थे। ये दुनिया को लाख सुख के मार्ग बताए और इनके अंदर खोज के देखो। हरि बोल, भगवान ना ही मुंह खुलवाई तो ज्यादा अच्छा है। हरि बोल, हरि बोल। आप सोचो कि हिमालय की गंगराओं में जाकर के आदमी सुखी हो जाएगा, पहाड़ की चोटियों पर जाकर के सुखी हो जाएगा, जंगलों में जाकर के सुखी हो जाएगा, हर चीज भी नहीं। मन तो वहां भी साथ जाएगा ना। मन के अंदर जो विकार हैं, जो बुराइयां हैं, जो कमियां हैं, कमजोरियां हैं, वो तो वहां भी जाएंगी। तो वहां जाकर के भी उनसे अगर मुक्त न हुए तो सुख का आधार नहीं मिलने वाला है। पूरे भारत की पैदल यात्रा के दौरान ईश्वर की कृपा से जब मैंने हिमालय की यात्रा की, अपने आंखों से एक दृश्य देखा। बहुत ऊंचाइयों पर चले जा रहे थे, बर्फ थी चारों ओर, और एक जगह पर चोटी से निकल रहे थे हम, तो देखा कि दो बाबा जी लड़ रहे, लहूलुहान, हिमालय में। कभी बोलना है, यहां किस वक्त की लड़ाई भाई? घर बार छोड़ा, परिवार छोड़ा, सब सुविधाएं छोड़ी, जंगल में आकर करे, हिमालय में आकर रहे, और यहां भी लहूलुहान। ये सन 82-83 की बात बता रहा हूं, 1982-83 की बात बता रहा हूं, जब हिमालय की यात्रा पर था। मेरे को देखा काफी लोगों के साथ में हट गए, अलग हो गए। ये सच्ची घटना मेरे साथ बीती हुई, अपनी आंखों से देखी हुई घटना बता रहा हूं। सारे हिमालय में लोग जाने लगे थे। तब मैं करीब पहुंचा तो दोनों ने प्रणाम किया, मेरे से रहा नहीं गया। मैंने कहा, इस वेश का लोग इतना सम्मान करते हैं, तुम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हो? लहूलुहान हुए पड़े थे। जो वार्ता उभर करके आई मालूम है आपको? शर्म के मारे सिर नीचा हो जाता है। महाराज जी, इस गुफा में पिछली बार मैं आया था, मैंने इसको साफ सुथरा किया, मैंने लकड़ी का दरवाजा चढ़ाया, यहां पर जब स्नोफॉल हो गया, बर्फ गिर गई, मैं नीचे चला गया, और अब के आया तो इसने कब्जा कर रखा है। उस गुफा के लिए जो वहां पर सैकड़ों हैं, जिनके लिए कोई किराया नहीं देना, कोई कीमत नहीं देनी है, उसके लिए कौन लड़ रहे हैं? जिन्होंने घर छोड़ा, बाहर छोड़ा, परिवार छोड़ा, सुख सुविधाएं छोड़ी, वो हिमालय की कंदराओं में भी जाकर के लड़ रहे हैं। उस भजन की वो पंक्ति तब याद आई मुझे, जग से कोई भाग ले चाहे, मन से भाग न पाए, थोड़ा मन दर्पण कहवाए, रे थोड़ा मन दर्पण। जग से चाहे भाग ले कोई, संसार से तो भाग के जाएगा, इस मन से भाग के कहां जाएगा? हिमालय की कंदराओं में चले जाओ, जंगलों में चले जाओ, लेकिन जो मन के अंदर विकार हैं, विकृतियां हैं, दोष हैं, बुराइयां हैं, कमियां हैं, कमजोरियां हैं, अगर वो दूर ना की तो वहां जाकर के भी सुख और आनंद मिलने वाला नहीं। खुद अशांत हो जाएंगे और औरों को भी अशांत कर बैठेंगे। ऐसों के पास जाकर के औरों को भी क्या शांति मिलेगी? जो खुद शांत नहीं है, स्वयं अशांत है, वो दूसरों को भी क्या शांति देगा, चाहे हिमालय में तपस्या कर रहा हो। शांति कहां जाकर के मिलेगी? जहां पर सामने स्वयं शांत है। सुंदरकांड अगर रामायण का पढ़ेंगे ना आप, कभी सुना हो और पढ़ा हो तो हाथ उठाओ ना, किसको मालूम है सुंदरकांड का नाम? चलो काफी लोग हैं।
रामचरितमानस का वो सुंदर कांड, उसका पहला श्लोक देखिए आप। शांतम शाश्वत अप्रमेय अनघम निर्वाण शांति प्रदम। एक लाइन सुना रहा हूं तारी, पूरी नहीं। शांतम शाश्वत अप्रमेय अनघम निर्वाण शांति प्रदम। उस परमात्मा को भी शांति प्रदान करने वाला बाद में कहा है, पहले कहा है शांतम। वो स्वयं शांत है तभी शांति प्रदान करता है। अगर वो भी शांत ना हो तो मैं शांति प्रदान नहीं कर सकता है।